हेलो अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि सभी व्यूअर्स ठीक हो गए, अच्छे से हो गए। और देखो बेटा, आज जो लेक्चर हमारे पास है फॉर क्लास 6th लर्नर्स बुक 7 मैथमेटिक्स एंड एक्सरसाइज 2.6 हमारे पास। ठीक है बेटा, तो ऑलरेडी हमने इस चैप्टर के 5 एक्सरसाइज कंप्लीट किए, तो आज हम करेंगे इसकी जो एक्सरसाइज नंबर 6 है इसको कंप्लीट। और अगर मुझे टाइम मिला तो मैं इसको जो हमारे पास इसकी लास्ट एक्सरसाइज होती है वो चेक योर प्रोग्रेस उसको भी कंप्लीट कराऊंगा। देखो बेटा, आज जो हमारे पास है यह टॉपिक हमारे पास इनइक्वालिटीज। ठीक है बेटा, देखो हमारे पास एक्चुअल में 4 इनइक्वालिटीज होते हैं, बट आप लोगों जो है इसने हमें बुक में दिया है वो है 2 इनइक्वालिटीज। हमें आप लोगों को क्या क्या देखो बेटा पढ़ना है, एक तो लेस देन और दूसरा पढ़ना है ग्रेटर देन। इस इनइक्वालिटी को हम पढ़ते हैं लेस देन, इसको पढ़ते हैं ग्रेटर देन। ठीक है बेटा, अब इसका मतलब होता क्या है। सपोज अगर हम ऐसे लिखेंगे, अगर हम लिखेंगे ऐसे बेटा x ग्रेटर देन 4, फिर मैं दूसरा लिखता हूं ये। देखो इसको ऐसे पढ़ते, पहले तो देखो पढ़ते क्या, इसको पढ़ते x ग्रेटर देन 4 और इस चीज को पढ़ते x लेस देन 4। मतलब ये जो x है यहां पे देखो, हमने ऑलरेडी बेटा क्या किया कि हमने इस एक्सरसाइज में पूरी जो कहानी थी हमें वेरिएबल्स के रिलेटेड, तो यहाँ पे जो वेरिएबल है इसका वैल्यू क्या है, लेस देन 4। अब लेस देन 4 मतलब 4 नहीं आएगा, इस चीज का ख्याल रखना बेटा, 4 नहीं आएगा। 4 से लेस जो भी वैल्यू आ रहे, 4 लेस देन जो भी वैल्यू आते हैं हमारे पास वो सारे इंक्लूड हो गए। जैसे हमारे पास अगर हम खाली इंटीजर्स की बात करेंगे, जैसे हमारे पास फिर 3 2 0 -1 ऐसे करते करते, ठीक है ना, फिर बीच में डेसिमल भी नंबर। तो इसका मतलब देखो जो हमारे पास बेटा की ये जो x का वैल्यू है यहाँ पे, इसका वैल्यू आएगा, अगर हम नंबर लाइन पे ऐसे दिखाएंगे तो ये बनेगा जैसे अगर सपोज 0 इधर 1 2 3 4 हमारे पास, देखो यहाँ पे 4 होगा। फिर इसको देखो ये लेस देन है, 4 इंक्लूड नहीं करना है, फिर इसको ऐसे यहाँ पे इसको ऐसे ओपन सर्कल रखते, फिर यहाँ की तरफ एरो दिखाते। लेस देन 4 मतलब होगा टूवर्ड्स लेफ्ट ऑन द नंबर लाइन। तो हाँ देखो लेस देन 4 क्या हमें कोई इसमें कोई बाउंडेशन है हमारे पास, कोई हमारे पास बेटा की है कि नहीं आपको यहां तक लेना, मतलब इसी नंबर नहीं, हमारे पास इन्फिनिटी तक। और इसको बोलेंगे हम यहां से, ये दिखाएगी जो हमारे पास लेस देन और ग्रेटर देन, ये हमें रिप्रेजेंट करेंगे बेटा ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल हमारे पास देखो यहाँ पे खाली आप समझो कि जो यहाँ पे हमारे पास हमें यहाँ पे लिखा है इसने एक्स ग्रेट लेस देन 4, जो हमने लिया एक्स लेस देन 4 कहां तक नहीं हमें पता। ठीक है बेटा, मतलब इसमें आप नहीं नेगेटिव जाते 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 हमारे पास नेगेटिव इन्फिनिटी तक जाएंगे हमारे पास। तो ये जो लेस देन और ग्रेटर देन हमें दिखाएगा बेटा ओपन इंटरवल्स, ओपन इंटरवल्स। शाबाश। अब आ जाओ हमारे पास कि एक्सरसाइज हम करते हैं, तो हम आ जाते हैं एक्सरसाइज पे, इसी से आपको और भी चीजें क्लियर हो जाएंगे। जैसे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 क्या बेटा इस तरह से कि हमें यहाँ पे कुछ इनइक्वालिटीज इसने लिखा है, हमें इनको बस इन वर्ड फॉर्म में लिखना है। जैसे पहला तो इसने खुद किया, फिर जैसे x, इसको क्या पढ़ेंगे बेटा, x इज ग्रेटर देन 10, x ग्रेटर देन 10। ठीक है बेटा, फिर हमारे पास x -4, तो इसको क्या पढ़ेंगे हम, x लेस देन -4। फिर x डी पार्ट फिर आप लोग खुद करोगे, उसको लिखोगे x ग्रेटर देन -4। ठीक है बेटा, शाबाश। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास इसी का अपोजिट है, इस टाइम यहाँ पे हमें स्टेटमेंट दिया है, तो हमें इनको क्या करना है, ऐसे इनइक्वालिटी बनानी है। जैसे ए पार्ट ने खुद किया, बी पार्ट n इज ग्रेटर देन -1, n ग्रेटर देन -1, तो ऐसे बनी इनइक्वालिटी। फिर बी पार्ट, सी पार्ट p इज लेस देन 0, p इज लेस देन 0 बेटा आएगा इस तरह से हमारे पास। डी पार्ट q इज लेस देन -2, q इज लेस देन -2 हमारे पास, तो इस तरह से इनकी इनइक्वालिटी बनेगी हमारे पास। शाबाश। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 पे क्या बता रहा हमारे पास कि कॉपी ईच नंबर लाइन एंड शो ईच इनइक्वालिटी ऑन द नंबर लाइन हमारे पास। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास इनइक्वालिटी है, इनको हमें नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। ठीक है बेटा, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से मैं पहले एक नंबर लाइन बनाऊंगा, फिर मैं सबको बनाऊंगा इधर ही।
जैसे मेरे पास में लेते हैं 0 1 2 3, एक सेकंड, 1 2 3, फिर 4 5 6 7, चलो यहाँ तक 8 तक लेते हैं, हाँ? और ये यहाँ तक ऐसे ही चलता जाएगा। फिर इसी तरह से लेफ्ट साइड यहाँ से -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, और ऐसे यहाँ से नेगेटिव इन्फिनिटी तक चलता जाएगा हमारे पास। पहले जो इनइक्वालिटी हमारे पास बेटा इस तरह से कि x ग्रेटर देन 3 हमारे पास है, तो x ग्रेटर देन 3 को क्या पर देखो कैसे इसको इन चीजों को कैसे करना। x ग्रेटर देन 3 है बेटा, तो यहाँ पे ऐसे ओपन सर्कल बनाना है 3 के ऊपर। अब ग्रेटर देन 3 कहाँ की तरफ आएगा, राइट की तरफ जाना है, तो इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे इसको। तो पहली इनइक्वालिटी को ऐसे रिप्रेजेंट करोगे। फिर दूसरा हमारे पास x लेस देन 5, x लेस देन 5, तो लेस देन 5 देखो बेटा यहाँ पे बनाएगा ऐसे ओपन सर्कल। ये जो ओपन सर्कल दिखाएगा हमारे पास बेटा, ये इसका मतलब होगा कि ये 5 इंक्लूड नहीं है, ये 3 इंक्लूड नहीं है हमारे पास। और ये था हमारे पास x लेस देन 5 हमारे पास, तो x लेस देन 5 मतलब होगा देखो लेस देन 5, अब यहाँ से ये सारे वैल्यूज इस तरीके से, ठीक है बेटा। ये एरो दिखाएगा यहाँ से जो भी वैल्यू आएगी वो सारे, अब यहाँ तक तो यहाँ से तो इन्फिनिटी वैल्यूज है हमारे पास। फिर सी पार्ट जो हमारे पास है x, ये था ए पार्ट था दिस, बी पार्ट, फिर सी पार्ट देखो, सी पार्ट में x ग्रेटर देन -3, x ग्रेटर देन -3 देखो -3 यहाँ पे बेटा इस तरीके से इधर, ठीक है। अच्छा x ग्रेटर देन -3 इधर से जाएंगे, फिर ग्रेटर देन मतलब होगा इधर की तरफ जाएंगे, ठीक है बेटा। इनको आपको अलग अलग नंबर लाइन पे करना, बट अब मैं इनको यहाँ पे एक ही नंबर लाइन पे कर रहा हूं। फिर है x लेस देन -1, x लेस देन -1, तो ये हमारे पास -1, ठीक है बेटा। तो लेस देन -1 कहाँ की तरफ जाएगा, इधर की तरफ। तो बस इस तरीके से हमें इनइक्वालिटीज को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना होता है। अब आ जाओ इसी का हमारे पास अपोजिट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास क्या बेटा, हमारे पास नंबर लाइन्स दिए है, हमें इनइक्वालिटीज बनानी है। अब देखो कैसे करेंगे। जैसे फर्स्ट में लिख रहा है ऐसे, ए पार्ट में कर रहा है, इसने लिखा है ऐसे 2 के ऊपर 1 2 3, 2 के ऊपर ऐसे 0, फिर यहाँ की तरफ देखो क्या पड़ेगी बेटा इसको, x ग्रेटर देन 2, तो पहले का क्या बनेगा हमारे पास x ग्रेटर देन 2 हमारे पास। फिर सेकंड जो हमारे पास इसने बनाया कि ऐसे 9 पे, अच्छा ये यहाँ क्या है इधर 9 की तरफ, चलो मैं इधर लेता हूँ 9 पे इसने स्टार्ट ऐसे 0 लिखा है ओपन सर्कल, फिर यहाँ की तरफ, तो मतलब ये लेस देन की तरफ चल रहा है, तो इसको क्या पढ़ेंगे बेटा x लेस देन 9 हमारे पास। बी पार्ट को क्या लिखेंगे, x लेस देन 9 हमारे पास, शाबाश। फिर देखो सी पार्ट, सी पार्ट में क्या हमारे पास ऐसे -1 पे ऐसे ओपन सर्कल है, फिर यहाँ की तरफ राइट की तरफ जा रहा है, मतलब ग्रेटर देन की तरफ चल रहा है, तो सी पार्ट का लिखेंगे हमारे पास x ग्रेटर देन -1। फिर है डी पार्ट हमारे पास -4 से स्टार्ट कर रहा है इधर, फिर जा रहा है कहाँ की तरफ, लेफ्ट की तरफ, मतलब नेगेटिव की तरफ, मतलब लेस की तरफ चल रहा है, तो इसको लिखेंगे x लेस देन -4, ठीक है बेटा, शाबाश। अब है हमारे पास फिर इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास क्या बोल रहा है कि दिस इज पार्ट ऑफ काटियाज होमवर्क गिवन द इनइक्वालिटी दिस द स्मॉलेस्ट, ठीक है। हमें यहाँ पे देखो क्वेश्चन क्या हमारे पास बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास इस तरह से बेटा कि इनइक्वालिटी हमारे पास x ग्रेटर देन 7, ठीक है बेटा। अब यहां से क्या बोल रहा है हमारे पास, जो ये क्या नाम है इसका काटिया है, ये बोल रहा है कि इसमें स्मॉलेस्ट इंटीजर जो x का जो स्मॉलेस्ट इंटीजर ये ले रहा है, ये ले रहा है इसका 7, और x के जो वैल्यूज है बट इंटीजर वैल्यूज, यहाँ पे किन की बात चल रही है, इंटीजर वैल्यूज की, ठीक है बेटा। तो अब बट आप ऐसे समझो बेटा, अगर हम इसको नंबर लाइन पे चलो बनाते हैं, जैसे यहाँ पे होता है सपोज 0, फिर ये 1 2 3 4 5 6 7, ये जैसे 8 होता, x ग्रेटर देन 7 क्या आता है हमारे पास बेटा, इस तरीके से ऐसे हम रिप्रेजेंट करते। ये ओपन सर्कल क्या करता था, क्या ये 7 हम लेते नहीं हमारे पास। अब 7 के बाद हमें नेक्स्ट इंटीजर कौन मिलता है 8, तो इसका मतलब जो हमारे पास कि स्मॉलेस्ट, अच्छा दूसरी बात, अब
ये कहानी रखो बेटा। उसके बाद कौन कौन सी इंटीजर आती है, जैसे 9, 10, 11, ऐसी कहानी ऐसे चलती जाएगी। मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे सबसे स्मॉलेस्ट पॉसिबल इंटीजर हम फाइंड कर सकते हैं वो 8, ठीक है, क्योंकि फिर जो भी आप इंटीजर आएगा वो सारे इस 8 से बड़े हैं। बट मुझे एक बात बताओ, क्या हम इसमें से लार्जेस्ट इंटीजर फाइंड कर सकते हैं? नहीं बेटा, क्योंकि ये अब कंटिन्यू है, हमें नहीं पता ये कहां तक है, ठीक है ना बेटा। अब मतलब हम एज्यूम ले सकते हैं इन्फिनिटी तक है। अब इसका मतलब जो यहाँ पे जो इसने गलती की, इसने यहाँ पे स्मॉलेस्ट इंटीजर 7 लिया, नहीं, यहाँ पे जो स्मॉलेस्ट इंटीजर आएगा पहला हमारे पास बेटा पहले पार्ट का वो 8 है, ठीक है, क्योंकि 7 तो इंक्लूड नहीं है, ये ग्रेटर देन 7 है, 7 नहीं है हमारे पास। फिर जो इंटीजर वैल्यूज ऑफ एक्स आएगी वो क्या क्या आएगी, जैसे 8, 9, 10 ऐसे डैश 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 हमारे पास। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या हमारे पास बेटा इस तरह से। अब हाँ, इसी चीज पे हमें क्वेश्चन नंबर 6 है, हमें यहाँ पे इनइक्वालिटीज लिखनी है, हमें स्मॉलेस्ट इंटीजर और इंटीजर वैल्यूज जो पॉसिबल है वो सारे लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास जैसे बेटा y ग्रेटर देन 4, ठीक है, हमें क्या बताना है कि इस इनइक्वालिटी में जो y का जो सबसे स्मॉलेस्ट इंटीजर पॉसिबल जो वैल्यू है वो लिखना है, और फिर जो y के जो मतलब इंटीजर वैल्यूज पॉसिबल वो भी लिखने हैं हमारे पास। अगर आप इसको नंबर लाइन पे शो करोगे, फिर से वही कहानी देखो बेटा, ये 0, 1, 2, 3, 4, यहां से कहीं पे 4, देखो y ग्रेटर देन 4, देखो इधर बना इसके, तो ग्रेटर देन 4 कहां की तरफ चलना है, राइट की तरफ, तो क्या 4 इंक्लूड होगा? नहीं हमारे पास। उसके बाद क्या आएगा हमारे पास 5, तो सबसे क्लोजेस्ट अब इसका जो इंटीजर आता है 5, तो मतलब यहाँ पे क्यों, अब देखो यहाँ फिर आएगा 6, 7, इसका मतलब जो भी अब इंटीजर आएगा वो तो ग्रेटर ही आ रहा है, तो यहाँ जो स्मॉलेस्ट इंटीजर पॉसिबल y का वैल्यू है वो हमारे पास बेटा कितना है कि y कितना हमारे पास है 5, जो इसका स्मॉलेस्ट पॉसिबल इंटीजर है। और फिर इसके जो पॉसिबल इंटीजर्स है वैल्यू वो y इज इक्वल टू हमारे पास बेटा 5, 6, 7, 8 ऐसे डैश 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 हमारे पास। अच्छा अब देखो इसका बी पार्ट, y ग्रेटर देन -7, ठीक है बेटा। अच्छा मैं चलो इसको यहाँ पे फिर से नंबर लाइन बनाता हूँ, देखो यहाँ पे इस टाइम में 0 लिखूंगा, फिर 1, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, यहाँ कहीं पे -7 होगा। देखो y ग्रेटर देन -7 के ऊपर ऐसे बनाएंगे, ग्रेटर देन -7, ग्रेटर देन मतलब कहां की तरफ चलना है, राइट की तरफ बेटा, इधर की तरफ, यहां से आएगा -6, तो इसका मतलब जब हम 6, अब मुझे बताओ इस इनइक्वालिटी में से y का जो सबसे स्मॉलेस्ट पॉसिबल इंटीजर क्या हमारे पास बेटा, 7 तो नहीं इंक्लूड करना है, तो 6 हमारे पास, तो ए पार्ट में फर्स्ट पार्ट में आएगा इसका बेटा क्या बोलते इसको हम -6, जो -6 हमारे पास इसका स्मॉलेस्ट पॉसिबल इंटीजर, और जो पॉसिबल इंटीजर्स है y के हमारे पास वो है हमारे पास बेटा कि जैसे -6, फिर आएगा -5, -4, -3 ऐसे डैश 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 ये कंटिन्यू चलता जाएगा। फिर हमारे पास सी में y ग्रेटर देन 2.5, y ग्रेटर देन 2.5 हमारे पास, ठीक है। देखो जैसे हम क्या करता हूं, मैं यहाँ पे 0 लिखता हूँ, फिर यहाँ कहीं पे 1, 2, ये 3, 2.5 यहाँ कहीं पे होगा बेटा हमारे पास, 2.5, 2 और 3 के बिटवीन होगा हमारे पास। फिर क्या बोल रहा है, ग्रेटर देन 2.5, देखो इसके ऊपर बनाएगा सर्कल, ग्रेटर देन 2.5 मतलब इधर की तरफ, राइट की तरफ, तो 2.5 के बाद हमें क्लोजेस्ट इंटीजर कौन आता है 3, और ये सब यही सबसे स्मॉलेस्ट, क्योंकि बाकी जो भी आएगा 4, 5 वो तो सारे बढ़ती जा रही, तो इसका मतलब थर्ड पार्ट में जो हमारे पास सी पार्ट में हमारे पास जो स्मॉलेस्ट पॉसिबल इंटीजर है बेटा वो 3 है, और जो पॉसिबल इंटीजर्स ऑफ y के हमारे पास वो क्या क्या हमारे पास, जैसे 3 है, 4, 5, 6 ऐसे डैश 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 हमारे पास, ठीक है बेटा। फिर देखो क्वेश्चन नंबर 7। अच्छा यहां से आप एक चीज आप याद रखो बेटा, अगर ये क्या हम यहां से इन तीनों पार्ट्स में से y का ग्रेटेस्ट वैल्यू बता सकते हैं क्या है? नहीं, नहीं, क्यों? क्योंकि ये कंटिन्यूअस चलता जा रहा है, ठीक है ना बेटा। तो जब भी ऐसे ग्रेटर वाला क्वेश्चन आएगा तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, हम इसमें y का हम स्मॉलेस्ट पॉस या कोई भी जो वेरिएबल होगा उसका हम स्मॉलेस्ट वैल्यू पॉसिबल तो बता सकते हैं हम, बट ग्रेटेस्ट नहीं है हमारे पास। फिर आ जाओ क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बता रहा हूं हमारे पास बेटा कि फिर से ऐसी कहानी हमारे पास,
अब इस टाइम क्या हमारे पास कि फॉर ईच ऑफ दिस इनइक्वालिटीज राइट डाउन द लार्जेस्ट इंटीजर दैट एन कुड बी। अब इस टाइम लार्जेस्ट इंटीजर बनाना है, बताना है। पहला जो एन लेस देन 6 हमारे पास, -6 हमारे पास, ठीक है बेटा। तो हम क्या करेंगे, सपोज मैं इधर सपोज ये बनाता हूँ, मैं बोलता हूँ सपोज यहाँ पे 0 है, फिर यहाँ पे होगा -1 -2 -3 -4 -5 -6 y लेस देन -6, ठीक है बेटा। देखो पहले तो 6 के ऊपर ऐसे बनाएंगे, फिर देखो ये -6 -7 -8 ऐसे ही जाए। y लेस देन, देखो बेटा लेस देन मतलब कहाँ की तरफ चलेंगे हम, इधर लेफ्ट की तरफ, दिस। अब मुझे एक बात बताओ बेटा, अब अगर जैसे हम लेफ्ट की तरफ चल रहे हैं, हम कहाँ की तरफ चल रहे हैं, जो हमें वैल्यूज अब मिलेंगे, पहले तो देखो अब n का सबसे स्मॉलेस्ट पॉसिबल इंटीजर कौन सा पॉसिबल है, -7 हमारे पास, क्योंकि सॉरी ना ग्रेटेस्ट है, ग्रेटेस्ट, क्योंकि नेगेटिव में नंबर जितना बड़ा होता है उतना उसका वैल्यू लेस होता है, जैसे -8 लेस देन है -7 से, ठीक है बेटा। तो इसका मतलब यहाँ जो हमारे पास सबसे स्मॉलेस्ट पॉसिबल है n का वैल्यू, जो स्मॉलेस्ट यहाँ पे पॉसिबल है हमारे पास बेटा, वो कौन सा है, वो हमारे पास n इज इक्वल टू -7। और फिर जो n के पॉसिबल वैल्यूज, इंटीजर पॉसिबल वैल्यूज हमारे पास बेटा, ये हम बात करें कि इनकी इंटीजर वैल्यूज की, तो जैसे -7 है, -8 है, -9 आएगा, -10, ऐसे कंटिन्यू चलता जाएगा, ठीक है बेटा। फिर देखो बी पार्ट पे, n लेस देन 12, ऑब्वियसली देखो n लेस देन 12 मतलब कहाँ की तरफ चलना में, लेफ्ट की तरफ। तो सबसे क्लोजेस्ट इंटीजर जो स्मॉलेस्ट यहाँ पे फिर बनेगा n हमारे पास 11, और n की जो वैल्यूज हमारे पास बेटा बनेगा जैसे 11 फिर 10 फिर 9 फिर 8 ऐसे चलता जाएगा हमारे पास। फिर सी पार्ट n लेस देन 4.5 हमारे पास, ठीक है बेटा। देखो चलो जैसे हम बनाते हैं इसको, यहाँ पे एज्यूम ले लो, इस 0 यहां से ये 1 2 3 4 5, तो 4.5 होगा यहाँ पे बिटवीन, तो इसके ऊपर बनाएंगे ऐसे ओपन सर्कल। फिर लेस देन एंड लेस देन 4.5 कैसे रिप्रेजेंट करेंगे बेटा, इस तरह से ऐसे। अब मुझे एक बात बताओ, इस जो इनइक्वालिटी है यहाँ पे n का सबसे क्लोज स्मॉलेस्ट इंटीजर कौन सा, ये ना सॉरी ये लार्जेस्ट कौन सा पॉसिबल, क्यों, जब हम लेफ्ट की तरफ चलेंगे फिर हमें 4 मिलेगा, फिर 3 4 2, मतलब हम तो डाउन की तरफ ही चल रहे, तो सबसे लार्जेस्ट या ग्रेटेस्ट जो हमारे, एक सेकंड मैंने क्या लिखा, सॉरी उल्टा, मैंने उल्टा लिखा, एक सेकंड, स्मॉलेस्ट नहीं ये ग्रेटेस्ट है, ग्रेटेस्ट। ग्रेटेस्ट यहाँ पे जो n का वैल्यू हमारे पास है -7, यहाँ पे जो n का वैल्यू जो ग्रेटेस्ट आएगा 11, यहाँ पे जो n का ग्रेटेस्ट वैल्यू होगा हमारे पास वो कितना होगा हमारे पास बेटा, वो होगा हमारे पास, देखो सबसे क्लोजेस्ट इंटीजर कौन है इसके बाद 4.4 हमारे पास, क्योंकि फिर हमें 3 2 1 वो तो लेस ही जा रहा है हमारे पास। और n के कौन कौन से पॉसिबल इंटीजर वैल्यूज हमारे पास, जैसे अब 4 है, फिर 3 है, 2 है, 1 है, 0 है, -1 है, ऐसे डैश 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 हमारे पास। फिर देखो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोल, अच्छा एक चीज बताओ, देखो बेटा जैसे हमने इससे पहले क्वेश्चन देखा, वहां पे हम क्या फाइंड कर सकते थे, जब ग्रेटर देन का केस आता था हमारे पास, वहां पे हम n का स्मॉलेस्ट वैल्यू या मतलब वेरिएबल का स्मॉलेस्ट इंटीजर वैल्यू फाइंड कर सकते थे, ग्रेटेस्ट नहीं। और यहाँ पे हम क्या फाइंड कर सकते हैं, ग्रेटेस्ट बट स्मॉलेस्ट नहीं है हमारे पास, क्योंकि स्मॉलेस्ट तो पता नहीं कहां तक चलेगा ये कहानी, ठीक है बेटा। तो वही चीज क्वेश्चन नंबर 8 में फिर आप लोगों को यही बता रहा है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन नंबर 9 क्या पता है, बस यहाँ पे इसको मैच द फॉलोइंग करना है। क्वेश्चन नंबर 9 पे मैं बस यहां से क्या करूंगा, जैसे ए पार्ट है हमारे पास बेटा इस तरह से, x ग्रेटर देन 5.2, पहले में इसका लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट इंटीजर वैल्यू फाइंड करना है। x ग्रेटर देन 5.2, यहाँ पे कौन सा, देखो ये ग्रेटर की तरफ, या तो इसका x का स्मॉलेस्ट वैल्यू इंटीजर वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो 5.2 के बाद हमें कौन सा इंटीजर मिलता है, 6। तो जो लार्जेस्ट पॉसिबल इंटीजर हमारे पास है x का, हमारे पास बेटा वो 6 हमारे पास होगा, x इज इक्वल टू 6 हमारे पास, ठीक है। फिर लिस्ट ऑफ इंटीजर्स, लिस्ट कौन क्या क्या आएगा हमारे पास फिर इस केस में, देखो जब 6 फिर 7, तो
6 7 8 9। ठीक है बेटा, शाबाश, ये तो पहला पार्ट इसने किया था। लार्जेस्ट और या तो लार्जेस्ट है ऑब्वियसली, या तो लार्जेस्ट या तो स्मॉलेस्ट वैल्यू हो सकता है। तो यहाँ पे क्या पॉसिबल होगा, ये स्मॉलेस्ट होगा हमारे पास, ये स्मॉलेस्ट वैल्यू यहाँ पे होगा। फिर देखो बी पार्ट, y लेस देन 5.2 हमारे पास। ठीक है बेटा, जब y लेस देन 5.2 हमारे पास, तो यहाँ जो हमारे पास है y, देखो लेफ्ट की तरफ चलेंगे बेटा, तो सबसे जो यहाँ पे इस सेंस में लार्जेस्ट मिलेगा, लेस देन का है तो लार्जेस्ट वैल्यू में मिलेगा। तो l का इस टाइम जो y का जो लार्जेस्ट वैल्यू में मिलेगा बेटा, वो कितना होगा, वो होगा हमारे पास 5.2 के बाद जो हमें, मतलब इससे पहले जो इंटीजर मिलता हमारे पास वो 5 है। तो इसका मतलब जो इसके लिस्ट ऑफ इंटीजर्स वो तो 5 फिर 4 3 2 ऐसे डैश 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 हमारे पास। ठीक है, द लार्जेस्ट इंटीजर इज 5, और ये आप लिखा है ऑलरेडी इसने, m लेस देन -3.5। देखो बेटा फिर से वही कहानी है, -3 लेस देन -3.5, तो कहाँ की तरफ चल रहा है, लेफ्ट की तरफ। तो यहाँ पे देखो लेस देन है फिर से, तो यहाँ पे हम लार्जेस्ट वैल्यू फाइंड कर सकते हैं y का, वो कितना -3.5 के बाद जो पहला ही में, जब हम लेफ्ट की तरफ चलेंगे जो हमें पहला ही इंटीजर में मिलेगा वो -3 होगा, और यही इसका लार्जेस्ट भी होगा, क्योंकि फिर -4 -5 में तो वो तो सारे स्मॉलेस्ट की तरफ चल रहे। तो लिस्ट ऑफ इंटीजर्स क्या क्या पॉसिबल है, -3 -4, एक सेकंड लेस देन की तरफ चले, हाँ सॉरी ये -4 आएगा, -4, हाँ ठीक है, -3.5 की लेफ्ट की तरफ चले तो -4 आएगा, तो लार्जेस्ट -4 -3 नहीं होगा इधर, ये -4 से स्टार्ट होगा, -5 -6 ऐसे डैश डैश डैश। ठीक, फिर यहां से इस तरह से डी पार्ट, p ग्रेटर देन -3.5। ठीक है बेटा, अब जब ग्रेटर देन का केस आया तो यहां तो n का वैल्यू, p का वैल्यू क्या हो सकता है, स्मॉलेस्ट। तो वो स्मॉलेस्ट क्या, देखो ग्रेटर तरफ मतलब राइट की तरफ चल रहा है, राइट की तरफ चल रहा मतलब बेटा कि जो -3.5 को के बाद हम पहला इंटीजर मिलेगा, जब हम राइट की तरफ चलेंगे वो -3 मिलेगा, उसके बाद क्या मिलेगा -2, वो तो मतलब ग्रेटर की तरफ चल रहे, तो यहाँ तो p का क्या वैल्यू कर, स्मॉलेस्ट वैल्यू फाइंड कर सकते हैं हम। और लिस्ट ऑफ इंटीजर्स क्या क्या पॉसिबल है, जैसे -3 है, -2 -1 0 ऐसे डैश डैश डैश। फिर ई पार्ट, k लेस देन 0.9, देखो लेस देन है तो क्या फाइंड करेंगे इसका, ग्रेटर देन, सॉरी ना लार्जेस्ट वैल्यू हमारे पास k का, देखो लेस देन 0.9। ठीक है बेटा, लेस देन 0.9 हमारे पास, तो लेस देन 0.9 जब हम जाएंगे मतलब लेफ्ट की तरफ चलेंगे, तो फिर हमें पहला इंटीजर कौन सा मिलता है, 0 हमारे पास। तो यहाँ पे फिर आएगा -1, तो सारे लेस ही जा रहे हैं हमारे पास। तो सबसे इस इनइक्वालिटी में जो k का सबसे जो लार्जेस्ट वैल्यू पॉसिबल हो सकता है वो 0। तो लिस्ट ऑफ इंटीजर्स क्या बनेगा फिर, 0 फिर -1 -2 -3 ऐसे डैश। फिर इसका लास्ट है पार्ट, h ग्रेटर देन -0.9। ठीक है बेटा, ग्रेटर देन आया तो मतलब इस h का वैल्यू क्या फाइंड कर सकते हैं हम, स्मॉलेस्ट हमारे पास। अब देखो ग्रेटर देन -0.9, -0.9 ग्रेटर देन मतलब हमें कहाँ की तरफ चलना है, राइट की तरफ नंबर लाइन पे। -0.9 के बाद पहला ही में जो ग्रेटेस्ट इंटीजर मिलेगा बेटा वो कितना होगा हमारे पास, एक सेकंड 0.9 था हमारे पास यहाँ पे, हाँ ठीक, जाएंगे 0 की तरफ। ठीक है, फिर -0.9 हमारे पास, 0.1 0। ठीक, हाँ एक सेकंड, ठीक है, तो स्मॉलेस्ट भी यहाँ पे इसका 0 ही आएगा इस इनइक्वालिटी में, क्योंकि जब हम -0 से टुवर्ड्स 0.9 से टुवर्ड्स राइट की तरफ जाएंगे हमारे पास, ठीक, क्योंकि ग्रेटर देन है हमारे पास, तो सबसे जो स्मॉलेस्ट फिर मिलेगा हमें h का वैल्यू वो कितना होगा बेटा, 0 हमारे पास, क्योंकि उसके बाद आएगा फिर 1 2 3
तो पॉसिबल इंटीजर वैल्यू को क्या हमारे पास है इसमें 0 1 2 3 4 डैश 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 हमारे पास। ठीक है बेटा, शाबाश। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास going to use in first row inequality on a number line can I use going below rectangles। ठीक है, critical method describe advanced बेटर मेथड हमारे पास। अच्छा, फिर क्या बोल रहा है हमारे पास कि यूज द मेथड आई एम गोइंग टू यूज इज टू फर्स्ट शो ईच इक्वलिटी ऑन अ नंबर लाइन देन आई कैन इजीली सी विच ग्रीन एंड ब्लू कॉल्ड रेक्टेंगल्स आई नीड टू। तो ये जो यहाँ पे आरोन बोल रहा है कि मैं इस तरह से इनको नंबर लाइन पे शो करूंगा। तो लोग बोल रहा है कि क्रिटिकल मेथड बाय डिस्क्राइबिंग द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ दिस मेथड। देखो डिसएडवांटेज तो एक तो ये है कि थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है। अगर आप यहाँ पे हर एक इनइक्वालिटी की नंबर लाइन बनाने बैठोगे तो वो तो टाइम कंज्यूमिंग ऑब्वियसली है। बट एडवांटेज ये होगा कि उसमें फिर जो एरर होने का मतलब गलती होने की चांस है वो बहुत कम होगा, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा चांस है। ठीक है ना, मतलब मे भी इंसान को उधर इधर हो जाए। ठीक है ना, बट अगर आप नंबर लाइन बनाते हो उसमें एडवांटेज होगा कि टाइम ये ना एरर होने के चांसेस कम है, बट वो टाइम कंज्यूमिंग होगा कि हर एक इनइक्वालिटी की नंबर लाइन बनाने इस तरह से। तो दोनों फायदे भी है नुकसान भी हमारे पास, समझा बेटा। तो ये था हमारे पास एक्सरसाइज 2.6 हमारे पास। तो चलो मैं एक काम करता हूँ, जो इसकी मिसलेनियस एक्सरसाइज है, हाँ ये कर मिसलेनियस चेक योर प्रोग्रेस जो हमारे पास, इसको भी इसी एक लेक्चर में निपटाते हैं हम। ठीक है बेटा, अब इसमें थोड़ा सा मैं फास्ट ही चलूंगा क्योंकि ऑलरेडी अब हमने ये चैप्टर बड़ी अच्छी से पढ़ा है, डिटेल में पढ़ा है, समझा है। तो इन चीजों को मैं जल्दी निपटाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है चेक योर प्रोग्रेस। राइट, हमें पहला क्वेश्चन में एक्सप्रेशन लिखना है। न्यूमरल थिंग्स ऑफ ए नंबर, कोई नंबर सोच रहे हैं। पहले पार्ट में क्या कर रहे हैं वो कि मल्टीप्लाई द नंबर बाय 4। पहले पार्ट में क्या कर रहे हैं, 4 से मल्टीपल करे सन को। बी पार्ट में सबट्रैक्ट 6 फ्रॉम द नंबर। तो इस बी पार्ट में इस नंबर में से इस n में से 6 सबट्रैक्ट कर रहे हैं। सी पार्ट में क्या बोल रहे हैं कि एड 12 टू द नंबर, इस जो नंबर सोच रहे थे इसको 12 ऐड कर रहे हैं। डी पार्ट में क्या बोल रहे हैं, मल्टीप्लाई द नंबर बाय 3। पहले इस नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे 3 से, देन एड 5, फिर इसको 5 ऐड कर रही। ठीक है बेटा, शाबाश। फिर क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास कुछ नहीं करना है, यहाँ पे सीधे सीधे एक्सप्रेशंस में जो यहाँ पे वेरिएबल्स का वैल्यू है वो पुट करना है। तो जैसे हमारे पास, चलो ये पार्ट में दिखाता हूँ। देखो जैसे 2a + 3, फिर बनेगा 2 × a का वैल्यू इसने यहाँ पे खुद दिया 8 + 3। देखो ये बनेगा 2 8 16 + 3 बनेगा 19। ठीक है बेटा, फिर इसका सी पार्ट में दिखाता हूँ b/3 - 5। तो बनेगा b का वैल्यू इसने दिया 27 अपान में 3 - 5। ये बनेगा 3 × 1 = 3 9 सर 9 - 5 बनेगा 4 हमारे पास। ठीक है बेटा, Loli lives with 3 friends. They share the gas bill equally between the 4 of them. Write the formula to work out the amount each they pay each. अगर टोटल बिल कितना इनका हमारे पास, टोटल बिल जो हमारे पास है 96 रुपीज। देखो बेटा कहानी क्या इस तरह से बोल रहा है कि एक जो लोली है वो अपने थ्री फ्रेंड्स के साथ किसी रूम पे ऐसा कुछ बोला इसने रहती है। तो अब इनका जो गैस का बिल आता है वो $96 आता है। अब इनको इसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो उस चीज को हमें पहले वर्ड और लेटर्स में फॉर्मूला बनाना है। तो पहले लिखिए, देखो जो अमाउंट ईच पे वो कितना बेटा होगा हमारे पास, टोटल बिल, जो टोटल बिल बन रहे हमारे पास वो टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स, हमारे पास। ये तो होगा वर्ड्स में। फिर लेटर्स में अगर देखो तो यहां से अगर मैं बताऊंगा अमाउंट, जो ईच जो अमाउंट हर एक को पे करना पड़ेगा वो होगा टोटल बिल कितने बन रहे थे, बी अपान में टोटल पर्सन कितने थे 4। ठीक है, अच्छा यहाँ तो हमें बिल भी दिया था इसने, बिल जो बोल रहा था यहाँ पे टोटल, फिर कि यहाँ पे हमारे पास इनका 96 बन रहा है। ठीक है बेटा, या अगर आप इसको पहले परसेंटेज लिखोगे ऐसे, फिर अगर वैल्यू आप देखोगे हर एक को कितना पे करना पड़ेगा 96 अपान में 4 4 1 4 2 4 8 तो 28 रुपीज हर एक को
पे करना पड़ेगा हमारे पास। ठीक है बेटा, शाबाश। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4। सिंपलीफाई दीज एक्सप्रेशन, कुछ नहीं करना है। जैसे n+n+n ए पार्ट का वो कितना आएगा, सीधे सीधे 3n हमारे पास। 3c + 5c बनेगा 8c, लाइक टर्म्स है हमारे पास। सी पार्ट में 9x² - 1x² बचेगा 8x²। अच्छा, फिर चलो डी पार्ट में दिखाता हूँ। जैसे 3xy + 5yz। देखो ऑलरेडी हमने ये चीजें तो अच्छी से पढ़ ली है, ये तो अब आपको अच्छी, ये एक्सरसाइज तो आप खुद भी कर सकते हो। तो देखो पहले लाइक टर्म देखेंगे, ये दो लाइक, फिर ये दो, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल इन दोनों में सेम, xy xy, yz yz, और पावर भी इनके ऊपर सेम है। 3xy - 2xy बचेगा 1xy, तो xy। 5yz + 3zy, और ये चीज हमने देखा था कि चाहे zy लिखो या yz लिखो एक ही बात होती है, तो बनेगा +8 yz लिखो या zy लिखो एक ही बात होगी, yz हमारे पास इस तरीके से। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास बता रहा है, फिर एक्सपैंड द ब्रैकेट, हमें यहाँ पे ब्रैकेट्स को एक्सपैंड करना है। तो इसमें मैं भी दिखाऊंगा आप लोग को क्वेश्चन नंबर 5 में से पहला ए पार्ट, x + 2 ऐसे मल्टीप्लाई, तो बनेगा 3 × x बनेगा 3x + 6। फिर मैं दिखाता हूँ इसका डी पार्ट, 7 - 4v + 6w, तो बनेगा बेटा इस तरह से 3 7 21 - 3 4 12 v + 3 6 18 w हमारे पास। ठीक है बेटा, हाँ ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। फिर क्वेश्चन नंबर 6 में बोल रहा है इस तरह से कि सॉल्व ईच ऑफ दिस इक्वेशंस एंड चेक योर आंसर। जैसे पहली इक्वेशन इनको सॉल्व करना है, और ये हमने अच्छी देखो प्लस, तो इधर क्या जाता था -3, तो 8 - 3 हमारे पास ये बन जाएगा बेटा 5। जिसने नहीं देखी एक्सरसाइजेस वो सारी देखिएगा पहले। बी पार्ट देखो, बी पार्ट तो इजी है, m - 4 = 12, ये -4 इधर जाएगा +4, तो m = आएगा 12 + 4 आएगा 16 हमारे पास। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या हमारे पास, सी पार्ट में 3p = 24, तो वहां पे p = 24/3, तो p = 8 आएगा उसमें। फिर देखो इसका डी पार्ट जो हमारे पास ऐसे 2h + 6 = 24। ठीक है बेटा, देखो इस टाइम पहले क्या लेंगे, उधर प्लस, हमारे पास +6 से जाएगा -6, तो 2h = 24 - 6, तो यहां से 2h का वैल्यू आएगा 18। ठीक है बेटा, तो यहां से h का वैल्यू आ गया मल्टीप्लाई, इधर जाएगा डिवाइड 18/2, तो बनेगा 9 हमारे पास। अच्छा, फिर हमारे पास यहां से इस तरह से फॉर ईच आई थिंक ऑफ नंबर marks and Zara have set some puzzles. Write an equation for each puzzle. Solve your equation. I think of a number. अच्छा, यहाँ पे ये हमें इन स्टेटमेंट से इक्वेशन बनानी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास ये कुछ स्टेटमेंट्स बता रहे, हमें इनसे इक्वेशन बनानी है और फिर सॉल्व करना है। जैसे यहाँ पे क्या बोल रहा है हमारे पास, मार्क्स बोल रहा है कि आई थिंक ऑफ ए नंबर, क्या नंबर नहीं, तो हम लिखेंगे लेट द नंबर बी एक्स। आई थिंक ऑफ ए नंबर एंड ऐड 3, फिर इसको कितना ऐड कर रहा हूं मैं 3, जब ऐड 3 करता हूं तो आंसर कितना इसका आता है, फिर 22। ये बनता है इसका ए पार्ट का। फिर जो बी पार्ट है हमारे पास, वह बोल रहा है कि आई थिंक ऑफ ए नंबर, जो यहां से जा रहा है वो बोल रही है कि ये भी ऐसी कोई नंबर ले रही है। आई मल्टीप्लाई द नंबर बाई 2, फिर इसको मल्टीप्लाई बाई 2 से कर रही है। देन ऐड 4, फिर इसी चीज को 4 से ऐड कर रही है। द आंसर इज 24 8, और ये सब चीज करके इसका आंसर कितना आता है 28। फिर से बोलते हैं इसको सॉल्व भी करना है, ये प्लस इधर जाएगा माइनस, 22 - 3 19 हमारे पास, तो ये प्लस इधर जाएगा माइनस, तो ये बनेगा 2x = 28 - 4, तो 2x = आएगा 24। ठीक है बेटा, तो x का वैल्यू आएगा 24/2, वो आएगा हमारे पास बेटा 12। शाबाश। फिर इसका लास्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8, राइट डाउन द इनइक्वालिटी शोन ऑन दिस नंबर लाइन। बस कुछ नहीं, क्वेश्चन नंबर 8 में इस तरह से ऐसे हमारे पास एक नंबर लाइन बनी है। जैसे यहाँ पे इसने किया स्टार्ट 4, फिर 5 6 7 8 9
10 ऐसी कहानी, ठीक है। फिर लिखा है इसने, देखो बेटा कहाँ की तरफ चल रहा है, राइट की तरफ, तो जो भी आएगा ग्रेटर देन, किससे ग्रेटर देन है, 6 से। तो हम कोई वेरिएबल खुद से लेंगे कि लेट, हम लिखेंगे x ग्रेटर देन 6 हमारे पास, ठीक है बेटा। तो ऐसे इसकी इनइक्वालिटी बनाएंगे। तो इसी के साथ हो जाता है इस चैप्टर का द एंड, ठीक है बेटा। अब नेक्स्ट चैप्टर करेंगे हम इंशाल्लाह स्टार्ट, जो चैप्टर नंबर 3 है। तो बस मेरी यही रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर लेक्चर लगता हुआ कि हाँ कुछ हेल्प मिलता है, ठीक है बेटा, तो फिर ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो, शेयर करो। अगर खुद सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, कमेंट सेक्शन में बोला करो कि कैसा लगा, ठीक है बेटा। और साथ साथ में क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी इन चीज़ों के। और जो हमने ये अभी तक पढ़ा, चाहे चैप्टर नंबर 1, 2, इसको डिटेल पूरी सारी एक्सरसाइज देखना, ठीक है। तो चलो फिर इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, अल्लाह हाफिज।